बट आगे जाके उन्होंने सारे सिलेबस को अभी न्यू टॉपिक में, न्यू सब्जेक्ट अपना बुक्स में उन्होंने पूरा वेक्टर्स को उन्होंने 12th में डाल दिया है। सो कुछ स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट जिन्होंने, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स स्केलर वेक्टर्स को उन्होंने देखा ही नहीं या ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट उसके वजह से बहुत सारे टॉपिक में प्रॉब्लम होती होगी, बट फिर भी अगर जिसने नहीं दिया तो वो बेचारे डरते रहते हैं। है बहुत इजी चीज, सिंपल चीज है, सिर्फ उसको समझ जाना है एक बार। नहीं, अगर वो नहीं हुआ तब तो गड़बड़ होता ही है। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स? डेफिनेशन कौन बोलेगा? Quantity which means both magnitude and direction. Which has both direction and magnitude. This is a simple definition of vectors. Correct. Very easy definition of vector. A physical quantity which depends on both magnitude as well as direction is called vector. But in general, what we can say, vector is nothing but one directed line segment. One directed line segment, let's say, is AB. Okay. तो इसमें अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। जनरल चीजें आपको पता है तो अच्छी बात है। So here we have one line segment with that is AB. तो अगर AB को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा लिख दिया, इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, उसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या है फिर। So this AB is having direction, जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, AB बार, करेक्ट ना? Yes, so when sir. we say Yes. AB bar, it means the direction of that vector is from A to B, from A to B. और इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ AB जो है वही उसका मैग्नीट्यूड है। लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट is nothing but the magnitude of that vector, and direction पता चल रहा है AB के लिखने से। ठीक, अगर मैं इसको लिखता हूँ BA, BA it means the direction is from B to A. So B to initial A. point is B and terminal point will be A in this case. Yes. Yes. बरोबर, Yes, यही sir. चीज है। Yes, sir. Sure. हाँ, so in general we can say a directed line segment which has magnitude, या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सेगमेंट यूज कर दिया तो हो गया। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ वेक्टर। अब इसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स पढ़ा था, अगर आप लोग को याद होगा काफी सारे टाइप्स थे। जनरल चीजें हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है। तो वो टाइप्स फटाफट रिवाइज करते हैं, देन हम लोग जो अपना ये है सम्स में आगे जाएंगे। फर्स्ट टाइप में क्या था जी? जीरो Unit वेक्टर। vector. Unit vector. बोलते जाओ ना जिसको। Zero vector. जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो। अच्छा, अगर मैंने लिया जीरो वेक्टर, सर इसका डायरेक्शन आर्बिट्री होते हैं, मतलब हाँ, जीरो वेक्टर, और वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड Is zero. इज जीरो। करेक्ट। ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि पहले इनफैक्ट ये सीटी में क्वेश्चन आ चुका है कि डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। तो प्लीज ध्यान से समझो एक बात, सारे स्टूडेंट को पहली चीज एकदम अच्छे से कान खोल कर सुनना है। जैसे ही हमने वेक्टर टर्म यूज किया, वेक्टर इट मींस देयर इज अ डायरेक्शन। किसी को भी 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए, सोचना नहीं है। whenever we use the term vector it means there is a direction। तो इसलिए इस चीज को लेके क्लियर रहो, क्योंकि हमने वेक्टर को डिफाइन ही वही किया है। वेक्टर इज नथिंग बट अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, और जैसे लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में उसका मैग्नीट्यूड होता है, और अगर डायरेक्टेड बोला मतलब डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इज वेक्टर। तो सेम वे अगर हम लोग टाइप में जाते हैं जीरो वेक्टर, तो जीरो whose magnitude is zero and direction is arbitrary, not specific। बट ऐसा कभी नहीं बोल सकते आपकी डायरेक्शन नहीं है। not dependent यहाँ पर
नो डायरेक्शन नहीं बोल सकते। हाँ हाँ, नो डायरेक्शन मत बोलना धोखे से भी, सर क्योंकि नॉट वेक्टर बोल दिया मतलब डायरेक्शन तो है, बट डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक। किधर भी रहेगा। हाँ हाँ, देन नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर। अच्छा, एक और चीज इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग को ना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस पढ़ना है। हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ, इस देखो अभी इनफैक्ट मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, इसका जो बिगनिंग है, बिगनिंग में प्लीज थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, देन धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाओगे। एंड इसमें से कई सारे पार्ट्स को डिलीट कर दिया गया है, तो वो टेंशन आपका वैसे भी कम हो जाएगा। एंड वेक्टर्स अगर आप अच्छे से समझ के कर लोगे तो आपको 3D लाइंस प्लेन्स बहुत इजी पड़ जाएगा। और वो इनफैक्ट आप अगर अच्छे से वेटेज वाइज देखोगे तो वेक्टर्स, 3D लाइंस प्लेन्स, ये चारों जो पार्ट है इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, थियरी वाइज भी, एंट्रेंस वाइज भी। और अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके बहुत इजी आते हैं एंट्रेंस में भी, तो जिसको समझ गया तो काम अच्छा है, मार्क्स मिलना कंफर्म है। तो इसलिए प्लीज थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना, और कहीं कुछ भी ऐसा लगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो पूछ लिया करो, चुप बैठने की जरूरत नहीं है। सर जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर को तू ऐसा कैसे बोल सकता है, जैसे कि पॉइंट कर सकता है पॉइंट के थ्रू। यस सर 0 बार करके भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। हेलो, लिखने के लिए ना, हाँ 0 बार। यस लिखने के लिए तो ऐसा लिखेगा ना, 0 बार, जीरो वेक्टर हो गया। सर टेक्स्ट बुक आगे कई जगह ये यूज होगा, आप देखोगे जहाँ पे प्रूव करने आएगा। सर टेक्स्ट बुक में ए बार दिया है, बी बार है। जवाब पाड़ी साहब, टेक्स्ट बुक में दिया है कि ए बार बी बार ये रिप्रेजेंट करता है जीरो वेक्टर को। हाँ उसने, क्योंकि उसका मीनिंग समझ में आ गया रहेगा। एक ही सिंगल पॉइंट है। एक ही पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट एक ही रखा उसने, एक ही है। सिंगल पॉइंट रखा ना। हाँ, इसलिए वो दिखा रहा है कि उसका जो सिंगल पॉइंट है इसलिए जीरो वेक्टर है। ठीक। यस। यूनिट वेक्टर इज व्हाट डेफिनेशन, क्योंकि नाम में मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड 1 है। वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1. Okay. And direction is any direction. यस सर। सर डायरेक्शन में बताते हैं किसी वेक्टर का। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, क्या हुआ पाड़ी साहब? सर किसी भी एक वेक्टर का वो डायरेक्शन बताता है, जैसे ए बार वेक्टर रहेगा तो उसका डायरेक्शन ए क्या जाएगा। हाँ, उसका यूज जो है ना, सी करेक्ट, उसका जो यूज है, द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू गिव डायरेक्शन, ये उसका काम ही है दूसरों को रास्ता दिखाना। ओके, लाइक इन जनरल जो आप लोग लिखते हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, याद करो, इन जनरल बहुत यूज किया। यस XYZ। तो ये आपने हद से ज्यादा यूज किया है। एक बात बताओगे क्या, मेरे लिखने में मेरे आवाज में गैप आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, आवाज लेट आ रहा है। पहुंच रहा है। यस सर यस। हाँ, और मैं भी ये फील कर रहा हूँ कि मतलब ना, इसलिए लगता है कि जैसे बीच में आवाज आ रही है, कि तुम लोग बहुत लेट मुझे रिस्पॉन्स देते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। यस सर ऐसा है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, लेकिन सर होता है कभी कभी ऐसा, सही। लेट आवाज जाता है। जनरली इन जनरल let's say we have one point A whose coordinate is x00.
अच्छा, आप लोगों ने ये सब पढ़ा है क्या? मैं इस पे भी जाऊंगा तो गड़बड़ हो सकता है। आप लोगों ने कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ा था, ये सब कोलिनियर कोप्लानर? नो सर, एंट्रेंस में पढ़ा था। यस सर, पढ़ा था, एंट्रेंस में पढ़ा। यस नो सर। मैथमेटिकली नहीं पढ़ा है, राइट? नो नो सर, सर, मतलब मैथमेटिकल मीनिंग रिलेशन बताया। नहीं हुआ है, करेक्ट? ऐसा बोल रहे हो? यस यस। यस ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं ये चीज, तो मुझे वो सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका मतलब जो अभी देखो, अपने 12th स्टैंडर्ड में आपने एक चीज ध्यान दिया रहेगा कि थ्योरम्स भी पढ़ाए जा रहे हैं और थ्योरम्स भी काम आएंगे बोर्ड में। तो इसलिए इसलिए मतलब मुझे थ्योरम्स पे भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। आपका जो फर्स्ट थ्योरम है वही है मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। इनफैक्ट पहले सब 11th में हो जाता था तो अच्छा था, बट अभी पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं, फिर आप क्या आएंगे कुछ सॉल्व करने के लिए। सो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज एनी डायरेक्शन। इन जनरल हम लोग इसको IJK में लिखते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है। इसका पूरा एक फॉर्मूला आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं डिराइव करके आपको आगे दूंगा। नेक्स्ट वेक्टर इज आफ्टर यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर नेगेटिव पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, नेगेटिव फर्स्ट वी कैन से इक्वल वेक्टर। फर्स्ट वी कैन से इक्वल वेक्टर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत सारा है। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है जी? दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहता है। सेम रहता है। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? यस, if two or more vectors having same magnitude as well as direction, same magnitude as well as direction like AB and CD, अगर दोनों का magnitude and direction same है, then we can say AB is equals to CD. तो इसी के बेसिस पे नेगेटिव वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? हेलो सर, वो एंटी मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन अपोजिट रहता है। डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। सर, एंटी पैरेलल होते हैं। करेक्ट, लाइक और नेट रिजल्टेंट, जैसे कि अगर आप देखोगे AB है, CD है, अगर मैं ऐसा ले लूं PQ, CD एंड PQ एंटी पैरेलल है, बराबर ना? नेगेटिव वेक्टर है। यस यस, yes, so we can say AB is equals to minus PQ या CD is equals to minus PQ, या आप ऐसा भी लिख सकते थे कि AB is equals to CD but AB is equals to minus DC। DC बोल दिया तो उल्टा डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, लेकिन जैसे डायरेक्शन अपोजिट होगा तो नेगेटिव वेक्टर्स। मेरा मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो रहा है, कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगा। 5 मिनट अपने पास है, कुछ बोल भी पाऊंगा कि नहीं, डाउट है। ध्यान नहीं दिया, वार्निंग दे रहा है। ओके, सो नेगेटिव वेक्टर्स। देन उसके बाद नेक्स्ट, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ध्यान से सिर्फ सुनते जाओ, आपने पढ़ा हुआ है। आप लोग में से कुछ आंसर आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर से इसकी बड़ी बड़ी बातें आने स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो, नेक्स्ट आपका नेगेटिव वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है जी, बोलो? एक दूसरे को पैरेलल रहता है, एक दूसरे डायरेक्शन सेम रहता है बट सर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अलग अलग रह सकता है। So like here we can say AB is parallel to CD is also parallel to PQ। वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन अलग है। हाँ, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, पैरेलल है। ठीक है, बट पैरेलल तो ये भी है ना। यस सर, यस सर। सर, कोलिनियर वेक्टर, आप एक बात प्लीज समझो, सुनो सुनो, हेलो 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 हेलो,
हेलो सुनना, यस सर, यहाँ जो पैरेलल एंटी पैरेलल का टर्म यूज कर रहे हो दैट इज ओके, बट मैथमेटिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑल थ्री आर पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल के जगह पे नेगेटिव साइन आएगा, दैट्स इट। यस सर। सर कोप्लेनर वेक्टर्स भी होता है जो प्लेन में लाई करते हैं। तो एक ही प्लेन में इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर्स, उस सब का मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा। पाड़ी साहब रुको, अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ा है, अब उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले आएंगे। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? सेम पॉइंट से आता एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता है को वो। इनिशियल वेक्टर, यस, को इनिशियल वेक्टर अगर बोला, करेक्ट, मतलब आप लोगों ने जो लोगों ने पढ़ा है 11th की चीजें, ये एक अच्छी बात है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? यस यस OA, OB and OC, all three are co-initial vectors since the origin point we can say is a common O. आवाज में हमें बहुत गैप आ रहा है, यस सर, यस काफी गैप समझ में आ रहा है। को टर्मिनस वेक्टर जो सेम पॉइंट पे एंड होते हैं। हाँ, अच्छा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब कुछ याद है? यस यस सर, हम लोग यस ये सब बहुत काम आएंगे। एक काम कर रहा हूं मैं, मेरा मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ होगा, तो लेक्चर में आज इसको स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को बताऊंगा। एक काम करेंगे सब लोग नेक्स्ट टाइम से कोई डिस्कशन नहीं होगी, जनरल अपना टॉपिक स्टार्ट होगा। प्लीज 11th की चीजें जो है वेक्टर्स के, स्केलर्स वेक्टर्स के, एक बार चाहिए तो बाकी सब लोग भी, कुछ लोग तो अभी जो आंसर दे रहे हो हमेशा की तरह मुझे पता है वो लोग पढ़ रहे हो, बट बाकी लोग का मुझे पता नहीं, तो एक बार प्लीज उसको देख के रखो कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो उस मोमेंट पे हम लोग उसके साथ आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टाइम से इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट सब स्टार्ट होंगे, ठीक? यस यस सर। ठीक है, प्लीज उसको पढ़ के रखना, रिवाइज करके रखना। बाकी ए और बी ग्रुप कल हम लोग मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।